मेरा नाम सुमन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं 2 बहनें और एक भाई है। भाई हम दोनों बहनों से छोटा है। मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता था, लेकिन मेरे माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल को कहीं हमारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण मेरे माता पिता और मेरी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई वह मुझसे 10 साल बड़ा था। मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास तो काफ़ी पैसा है, तू शादी के बाद मौज करेगी, तुझे बहुत प्यार से रखेगा, तू महारानी बनकर रहेगी। पर जब शादी के बाद ससुराल गई तब मुझे पता चला मेरे ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल घर में मेरी सास और मेरा पति ही रहता था। मेरे घर वालों ने ये सोचकर शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े से ससुराल में रहेगी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी में सारी जमा पूंजी लगा दी थी। शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज लोभी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 20 दिन बाद ही मेरी सास और पति ने मुझसे कहा कि सरकारी नौकरी के लिए मुझे 70,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर तुम अपने घर से 70,000 रुपये ला कर दे दो तो नौकरी पक्की हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि पति की नौकरी लगने के बाद पिताजी को 70,000 रुपये वापस कर दूंगी। अगले दिन मैं अपने घर गई तो ये बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने यही बात पिताजी को भी बताई। मेरे पिताजी ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए ब्याज पर पैसे लाकर मुझे दे दिए। ससुराल जाकर पैसे मैंने अपने पति को दे दिए। कुछ दिन तो वे सभी मेरे साथ प्यार से रहे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए मुझसे फिर से कहने लगे कि अपने पिताजी से 50,000 रुपये मांग कर लाओ, पर इस बार मैंने साफ मना कर दिया तो उन्होंने अपना गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मुझे बात बात पर गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। उनकी हद तो तब हो गई जब वे लोग मुझे बदचलन कहने लगे। मुझे पेट भर खाना तक नहीं देते, घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। अभी 3 महीने ही हुए थे मेरी शादी को कि सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। मेरा पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की हर चीज़ को ताला लगा के और मुझे एक कमरे में बंद करके जाने लगा। मैं जब भी कुछ बात करती तो वह मेरी पिटाई भी कर देता। एक दिन तो उसने मेरा हाथ भी जला दिया, जिसके कारण मैं कुछ नहीं बोलती थी और ना ही मुझे कभी फ़ोन मिलता कि मैं अपने घर वालों से तो बात कर लूं। जब भी मैं कहती तो मुझे बस यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे गांव से होकर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो जब पिताजी घर आए तो मेरी हालत देखकर रोने लगे। जब मुझसे पूछा तो मैंने उनसे पूरी सच्चाई बता दी तो वह उसी समय मुझे वापस अपने घर ले आए। घर आने के बाद उन्होंने मेरी ससुराल के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि जब ये इतना मारता पीटता है, दहेज के लिए परेशान करता है तो दोनों का तलाक हो जाना चाहिए। पर मेरे पति ने तलाक देने से मना कर दिया। जब पंचायत ने ज़्यादा दबाव डाला तो वो तलाक देने के लिए राज़ी हो गया। अब मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। मेरे पिताजी हम दोनों बहनों की पढ़ाई करा रहे हैं। मेरे पिताजी भी अब सोचते हैं कि काश मैंने तेरी शादी ना करके तुझे पढ़ाया लिखाया होता, पर जो होना था वो तो हो गया। अब मैं 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही हूँ और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई मुझे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला ही देता है, जिसे याद करके मेरी रूह भी कांप उठती है।